हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट उषा बगोर और आज आपके सामने एक वीडियो फिर से लेके आई हूँ मैं, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है जानना कि किस तरीके से आप अगर आपकी पत्नी अगर बिना वजह के, बिना किसी कारण के मायके जाके बैठ गई है और आप उसको लाना चाहते हो, तो ये जो सेक्शन है आपके लिए बिल्कुल रामबाण इलाज है। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप ये सेक्शन अप्लाई करवाते हो, लेकिन अगर आप इस सेक्शन को अप्लाई तो कराओगे लेकिन सही टाइम पे, सही वक्त पे इसको आपको अप्लाई कराना पड़ेगा, क्योंकि जब ये सेक्शन आप सही टाइम पे अगर इसको अप्लाई करवाते हो तो ही आपको इसके फायदे जो हैं वो देखने को मिलेंगे। अगर आपके क्या होता है कि कई बार वाइफ तो मायके चली जाती है लेकिन पति कुछ नहीं करता, और वो क्या है कि इंतजार करता है कि कब मेरी वाइफ वापस आए। पता उसको भी नहीं होता कि जो उसकी वाइफ गई है वो वापस आ जाएगी, लेकिन होता क्या है कई बार कि कोर्ट के नोटिस आ जाते हैं, तब जाके पति को पता चलता है कि उसकी जो वाइफ है वो तो चली तो गई है लेकिन वो आना नहीं चाहती और कोर्ट के थ्रू वो कोई कार्रवाई करवा रही है, जिसमें मोस्टली देखा जाता है 498A, जो कि एक चर्चित बन चुका है औरतों के लिए कि उसमें वो जाती हैं कि 498A की मुकदमा दर्ज कर लो, या फिर 406, या फिर जो भी उन पे जो वो कर सकती हैं। या डोमेस्टिक वायलेंस में देख लो आप, डोमेस्टिक वायलेंस में वो बोलती हैं कि हमारे पे बहुत प्रताड़ना हो रही है या ये हो रहा है, जबकि होता ऐसा कुछ भी नहीं है। मोस्टली खुद सुप्रीम कोर्ट भी 90% बोल चुका है कि 90% जो केसेस होते हैं उनमें औरत ही डिफॉल्टर होती है, औरत खुद झूठ बोलती है, क्योंकि उसको जो राइट दे रखे हैं वो सारे राइट्स का वो मिसयूज कर रही है। तो मैं आपको आज इसीलिए ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस था कि अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रखा है, या आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, या फिर आपके दोस्त के साथ हो रहा है, किसी के साथ भी ऐसा हो रहा है, तो किस तरीके से आप इस सेक्शन के थ्रू जाके कैसे आप अपनी वाइफ को वापस ला सकते हो। और कम से कम मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि अगर आप उसको वाइफ को वापस नहीं भी ला पाओगे तो भी आप पे जो आगे की जो कार्रवाई है वो कार्रवाई आप पे जो इतनी तरीके से जिस तरीके से वो डराते हैं आपको, वो तो कम से कम आप पे जो दबाव है वो इतना प्रेशर नहीं आएगा अगर आप सेक्शन 9 का टाइम से अगर आप इस चीज को अप्लाई करवाते हो अपनी वाइफ पे। तो मैं बताऊंगी आपको सेक्शन 9 क्या है। सेक्शन 9 ये है कि अगर कोई पत्नी चली जाती है तो उसके लिए कोर्ट के द्वारा जो डायरेक्शन है वो दिए जाते हैं कि अगर आपकी वाइफ चली गई है तो उसको किस रीजन से गई है, तो वो जो अगर पहले इसमें हस्बैंड जाएगा कार्रवाई के लिए, फैमिली कोर्ट में अर्जी लगाएगा कि जो मेरी वाइफ है वो बिना किसी कारण के, बिना कुछ बताए, या फिर बिना कोई उसके पास कारण था ही नहीं कि वो जाए ससुराल छोड़, मतलब पीहर अपने चली जाए ससुराल छोड़ के, तो फिर पति अगर जाएगा और अर्जी देगा उसमें अपने ग्राउंड लेगा बेसिकली कि किस वजह से गई है उसको भी नहीं पता, तो फिर वो जो कोर्ट जाएगा, फिर कोर्ट से वो नोटिस इशू कराएगा अपनी वाइफ के लिए कि उसको पूछा जाए कि वो किस वजह से गई है, और अगर उसके से कोई गलती भी हुई है तो वो भी अपनी उसमें कि भाई बता दे, वाइफ बता दे पहले कि ये गलतियों की वजह से वो जाके मायके में बैठी है। अगर वाइफ अगर उसके पास अगर ये नोटिस वगैरह जाते हैं तो वाइफ को फिर उसमें क्या होता है कि रिप्लाई करना पड़ता है नोटिस का, और रिप्लाई करेगी तो वो जनरल सी बात है कि उसको बताना पड़ेगा कि क्यों वो गई है, तो फिर उसको रिप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आप पे जो आगे की कार्रवाई है कम से कम वो तो रुक जाएंगी, और उनसे आपको बिल्कुल भी कोई किसी तरीके का दबाव या प्रेशर फिर कोर्ट से नहीं आएगा। तो मैं तो ये कहती हूँ कि टाइम रहते अगर आप सेक्शन 9 का अगर आप फायदा उठाते हो, अगर आप इसमें अगर सेक्शन 9 में जाते हो, अर्जी लगाते हो फैमिली कोर्ट में, तो ये आपके लिए आगे तक के लिए मुश्किल खड़ी नहीं होगी फैमिली कोर्ट से। और या वाइफ आपके किसी भी सेक्शन में जाए, फिर 498A में जाती है या फिर DV एक्ट में जाती है, डजंट मैटर, आप बिल्कुल सेफ हो जाओगे इस सेक्शन से। इसका ग्राउंड अगर आप लेके पहले से रखोगे तो वो आप पे बाद में जो भी आप पे धाराएं लगाती है तो वो वहाँ पे ये जो कंट्राडिक्ट करेगा तो आप पे वो कार्रवाइयाँ फिर नहीं होंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को अगर पसंद आता तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।